A solid sphere and a hollow sphere of the same mass and of same radius are rolled on an inclined plane. एक inclined plane है जिसपे कि एक solid sphere को और एक hollow sphere को, जिसका कि mass और radius same है, उसको roll कराया जाता है ना, एक ही जगह से roll कराया जाता है. और let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and the hollow sphere be t1 and t2 respectively. Then तो देखो बोल रहा है कि ना सॉलिड स्फीयर को नीचे आने में जो टाइम लगता है वो t1 है. जैसे मान लो यहाँ से एक है ना स्फीयर को, एक बार सॉलिड स्फीयर को यहीं से रोल करा दो, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा. और एक बार दूसरे बार उसी जगह से सेम सिचुएशन में हॉलो स्फीयर को रोल करा दो. तो सॉलिड स्फीयर जब नीचे आता है तो t1 टाइम लगता है, और हॉलो स्फीयर के केस में टाइम जो आता है नीचे आने में, है ना, नीचे मतलब यहाँ तक आने में, बॉटम तक आने में, तो उसको t2 टाइम लगता है. तो तुमको यही बताना है कि दोनों में टाइम को कंपेयर करना है ना. दोनों स्फीयर का सेम मास है और रेडियस भी सेम है. देखो यहाँ पर जो है ना रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब होता है तो स्फीयर का जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन जो रिजिड बॉडी का होता है, रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर. आई जो है सेंटर के अबाउट लेना है तुमको, ठीक है. तो ये इस एक्सेलरेशन से आता है, और ये एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट. जब तुम थीटा की कुछ वैल्यू, सपोज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, जैसे ही मतलब कुछ फिक्स वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट ए कांस्टेंट. तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर तुम लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. तो मान लो कि लेंथ इज एल इज़ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है. तो फिर टाइम कितना के लिए हम लगा सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी. यू हम ज़ीरो ले रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. एस की जगह रख लो एल, तो यहाँ से मिल जाएगा टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2l बाय ए, ठीक है. तो स्फीयर को जो टाइम लगेगा है ना t1 इक्वल्स टू कितना होगा, l तो सेम ही रख रहे हो 2l बाय a1, और t2 कितना होगा रूट अंडर 2l बाय a2, ठीक है. a1 a2 इस तरह से निकाल लो. अब देखो मैं ना सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर के लिए. सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन जो होगा a1 इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई जो होता है सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर होता है. तो mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बस यहाँ बचेगा तुमको, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुमको 5/7 इंटू जी साइन थीटा. जी के जगह मैं 10 ले लेता हूँ साइन थीटा. तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना तुमको आ रहा है 7 इंटू 7 जा करोगे तो है ना 7 टाइम्स करोगे तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 साइन थीटा आएगा. अब मैं करता हूँ हॉलो स्फीयर के लिए. हॉलो स्फीयर के केस में A2 जो होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई होता है उसका 2/3 mr स्क्वायर, और mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू जब तुम निकालोगे, ठीक है, ये आएगा 3/5 इंटू जी के वैल्यू में 10 ले लेता हूँ साइन थीटा, अप्रॉक्सीमेटली है ना 5 इंटू 6 साइन थीटा. अब ये बताओ 7 और 6 में कौन सा बड़ा है ना. इसका मतलब A1 इज़ ग्रेटर देन A2, ठीक है. देखो A1 जो है ना एक्सेलरेशन जो है डिनोमिनेटर में, टाइम डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है. एक्सेलरेशन ज़्यादा तो टाइम छोटा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 1 का ज़्यादा है तो टाइम का t1 विल बी स्मॉलर देन t2, ठीक है. देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन.